नमस्कार दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका टेक इंजीनियर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपको पता है कि आपके कैरियर से रिलेटेड कोई बेटर अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है तो आपको टाइमली बेसिस पे क्या है शेयर कर दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों बेसिकली ये एक परमानेंट जॉब है और बजाज की तरफ से निकली हुई है, ठीक है, बजाज ऑटो की तरफ से। और मल्टीपल पोजीशन है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। और लोकेशन क्या रहने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, साथ में आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब वैकेंसी को मिस मत करना। बात करते हैं वैकेंसी के ऊपर, अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, आपको बजाज ऑटो डॉट कैरियर के ऊपर जाना है, ठीक है। ये वेबसाइट है बजाज ऑटो, ये देखिए बजाज ऑटो, ठीक है, .com कैरियर्स, ठीक है। वैसे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से चेक कर लेना। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आप सीधे ही इनके ऑफिशियल पेज पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया आपने। एक्सपीरियंस देखो, ये सारी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या है 0 सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर सर्च मार दूंगा तो एक पोजीशन निकलेगी इंडिया के अंदर, ठीक है। अब डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर के लिए, ठीक है। अब जैसे ही आप नो मोर पे क्लिक करोगे ना, आप चले जाओगे यहाँ पर, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। परमानेंट जॉब रहने वाली है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो एक्सपीरियंस लोकेशन नेचर्स जॉब, अगर फ्रेशर हो तब भी एलिजिबल हो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तब भी एलिजिबल है, ठीक है। अब देखो यूनिट्स बहुत सारी हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल हो, ठीक है, सब में जॉब्स हैं। अब ये देखो बेसिकली आपको कंपनी जो है बजाज ऑटो लिमिटेड दे रखी है, ठीक है। डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर की पोजीशन है, ठीक है। आईटीआई वालों की बताऊंगा, वेट कीजिए, ठीक है। डिपार्टमेंट जो है मैंने बता दिया, प्रोडक्शन रोल्स अक्रॉस द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, चाहे वो व्हीकल असेंबली हो, चाहे वो इंजन असेंबली हो, चाहे वो मशीन शॉप हो, चाहे वो पेंट शॉप हो, इन सब में क्या है आपकी जॉब रहेगी। अब लोकेशन जो है वो महाराष्ट्र रहेगी, ठीक है। डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखी है, ठीक है। अब ये 3 प्लांट हैं, चाहे वो आकृति प्लांट हो, चाहे वो बलूज प्लांट हो, चाहे वो चक्कन प्लांट हो, ठीक है। ये लोकेशन दे रखी है, ठीक। अब बात कर लेते हैं आईटीआई और डिप्लोमा दोनों बंदों की, ठीक है। ये है उत्तराखंड प्लांट, ठीक है, पंतनगर। मैं बेसिकली क्या है यूपी के बरेली से बिलोंग करता हूँ, तो वहां से 100 किलोमीटर है पंतनगर, ठीक है। मैं इसकी कंपनी के अंदर भी गया हूँ, ठीक है। इवन क्या है मैंने इसका इंटरव्यू क्रैक किया है, पर भाई तुम्हारा दोस्त ने गवर्नमेंट प्रिपरेशन की और रेलवे के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट लग गया, ठीक है। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। वैसे जॉब बढ़िया है, अगर आप एलिजिबल हो और क्वालिफिकेशन को मैच करते हो तो फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। अब देखो पंतनगर प्लाट नंबर 2 सेक्टर 10 फेज सेकंड। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैं रुद्रपुर का सारा एरिया जानता हूँ, आपको पूरा गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन में क्या है, देखो एज क्राइटेरिया 18 से 25 चाहिए, डिप्लोमा और आईटीआई दोनों ही एलिजिबल हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है वर्किंग आवर एज पर प्लांट शिफ्ट मंडे टू सैटरडे, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आपको चलाएंगे शिफ्ट वाइज, ठीक है। फैसिलिटी जो है ट्रांसपोर्ट एंड कैंटीन दोनों ही देते हैं। देखो रुद्रपुर का सिस्टम ये है कि अगर मॉर्निंग की शिफ्ट में जाओगे तो आपको ब्रेकफास्ट और लंच मिलेगा, और अगर दूसरी शिफ्ट में जाओगे जो 210 वाली उसके अंदर क्या है आपको टी ब्रेक तो मिलता ही है, साथ में लंच भी मिलता है, ठीक है। कैंटीन फैसिलिटीज सारे होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी मिलेगा, ठीक है। जॉब समरी ये देख लेना वही कि आपको कौन कौन से रोल्स के लिए रखा जाएगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, ये सारी वो चीजें हैं, ठीक है। तो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कैंडिडेट मस्ट बी डिप्लोमा आईटीआई पास आउट फ्रॉम बैच नंबर 25, 24 और 23, ये तीनों ही ईयर के बंदे पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड नॉट हैव रजिस्टर्ड अंडर एनएटीएस एनएपीएस प्रीवियसली। देखो कैंडिडेट मतलब पहले से ही एनएटीएस एनएपीएस पे क्या है रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये और हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पास एक यूनिट आईडी आईडी होगी, उनको दे देना, थमा देना, हो जाएगा काम। एज क्राइटेरिया 18 से 25 है। कैंडिडेट शुड नॉट बी क्या है इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। बीटेक में आपने क्या है मतलब फॉर्म ना भरा हो करने के लिए, और कर रहे हो तो बताना मत, जाहिर सी बात है। कैंडिडेट मस्ट बी क्या विलिंग टू वर्क ऑन द प्रोडक्शन लाइन, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर क्वालिटी रोल्स कैन नॉट बी अकोमोडेट, ठीक है, वो देख लेना, कुछ नहीं है। नो एक्टिव बैकलॉग्स, ये तो पता ही होगी। मिनिमम एज 157 मेल के लिए है, फीमेल के लिए 152 है। और मिनिमम वेट जो है 45 केजी होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 क्विंटल का भी नहीं चलेगा, ध्यान रखना।
ठीक है। अब लेके क्या मतलब अप्लाई करते समय क्या क्या है, देखो कैंडिडेट मस्ट कैरी, वहां पर जब आप लेके जाओगे सीबी अपडेटेड वाला, कैसे बनाना है मुझे कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। 10th सर्टिफिकेट, ठीक है, 12th के सर्टिफिकेट, मार्कशीट वाला, ठीक है, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, डिप्लोमा आईटीआई जो भी आपने किया हो, पासिंग सर्टिफिकेट भी चाहिए, आधार चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, और 2 से 3 क्या है फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना। और ये तुम्हारी क्या है आईडी दे रखी है कस्टमर वाली, ठीक है, यहाँ पर आप मतलब संपर्क कर सकते हो। बाकी अप्लाई कैसे करना है, जैसे ही आप देखो सबसे पहले तो क्या है, ये क्या बोल रहा है, अपलोड योर रिज्यूमे हियर, ठीक है, करेंगे, नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, अगर लिंक्डइन पे यूज करते हो तो यहाँ पर लिंक डालेंगे और सबमिट कर देंगे, तो आपका फॉर्म क्या है सबमिट हो जाएगा। और ध्यान रखना, जैसे ही मेल आएगी, ठीक है, आपको उसमें सब कुछ पता लग जाएगी कहाँ पर जाना है और कितने तारीख को जाना है और इंटरव्यू कैसे देना है, ठीक है। कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, कोई भी दिक्कत हो तुम्हारा भाई हाजिर है, ठीक है, पंतनगर की लोकेशन से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये बढ़िया लगेगी दोस्तों, लाइक करके जरूर जाना, ठीक है, क्योंकि पता है कि मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे कोई नहीं करता, ठीक है। जनरली बता के चला जाएगा कि ये नौकरी आई है, अप्लाई कीजिए निकलिए, पर भाई साहब जेन्युइन फैक्टर जो है ना वो मैं ही बताऊंगा, ठीक है।